नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट एंड अ हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, वो भी बिना किसी दवाई के। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ओसीडी को ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के, और हम जानेंगे कि क्या हमें दवाई की ज़रूरत है और क्या दवाई ठीक करती भी है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि क्या दवाई एक्चुअल में बेनिफिशियल है भी या नहीं, क्या ये सच में ट्रीटमेंट करती भी है या नहीं, क्या इससे सच में क्योर हो भी जाते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दवाई से कोई भी ठीक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दवाई से ओसीडी क्योर नहीं होती है, और इसीलिए आप जहाँ भी सर्च करोगे ओसीडी के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपको मिलेगा कि दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। क्यों? क्योंकि दवाई से ये ठीक नहीं होता है। दवाई से ये ठीक नहीं होता है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये कंडीशन क्योर हो नहीं सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कंडीशन बिल्कुल क्योर हो सकती है, इसका बिल्कुल इलाज करा जा सकता है और ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। बिल्कुल इसको ठीक करा जा सकता है और बिल्कुल आप इससे बाहर आ सकते हो, राइट। बट डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, या इस मेडिकल लॉबी की मैं अगर बात करूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है वो? ये है कि जो प्रॉब्लम, जो बीमारी, जो कंडीशन दवाई से ठीक नहीं हो सकती है ना, तो वो उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये कंडीशन ठीक ही नहीं हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें ये कहना चाहिए कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, ये उन्हें कहना चाहिए। बट वो क्या कहते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो सकती है, जबकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ठीक हो सकती है और लोग ठीक होते भी हैं। लोग ठीक होते भी हैं, उनका इलाज होता भी है और वो बिल्कुल क्योर होते हैं। ठीक है, तो दवाई से ये ठीक नहीं होती है, ओसीडी बिल्कुल नहीं होती है। ना डिप्रेशन दवाई से ठीक होता है, ना ओसीडी दवाई से ठीक होती है, ना कोई भी मेंटल इलनेस दवाई से ठीक होती है, बिल्कुल नहीं होती है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या दवाई की हमें ज़रूरत है? दवाई की हमें ज़रूरत क्यों है? जब ये ठीक होता ही नहीं है दवाई से, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? बट आप कहोगे कि डॉक्टर तो यही प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको दवाई यही देते हैं, सालों सालों तक तो आपको दवाइयों पर रखते हैं वो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एक बन गया हिसाब, उनको मिल गया एक पेशेंट। अब वो दवाइयाँ खरीदता रहेगा, विजिट देता रहेगा, उसकी इनकम होती रहेगी, उसको ये परवाह नहीं कि आप ठीक होते हो या नहीं होते हो। मैं थोड़ा आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा डॉक्टर्स के थोड़ा अगेंस्ट बोल रहा हूँ, या कड़वा बोल रहा हूँ। सच कड़वा ही होता है, सच कड़वा ही होता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, राइट। मैं ये सच बोल रहा हूँ। दवाई से ठीक नहीं होता, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। मैं अपने पेशेंट्स के साथ जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने भी पेशेंट मैंने देखे हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, सब ने यही कहा कि दवाई से ठीक नहीं होता है। सर, मैंने 10 साल दवाई ली, मैंने 20 साल दवाई ली, मैंने 30 साल दवाई, लेकिन मैं आज तक ठीक नहीं हुआ, मैं आज तक ठीक नहीं हुई। उस बेसिस पे मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि ये दवाई से ठीक नहीं होती है, इसीलिए आपको दवाई नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि दवाई से ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दवाई आपको नहीं लेनी है। मैं चाहता हूँ कि आप दवाई छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि आप रूट तक जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप 10 साल दवाई लेके ये समझो कि दवाई से ठीक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के साथ यही होता है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर, मैंने 10 साल दवाई ली है, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने 15 साल दवाई ली, मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने 20 साल दवाई ली है, मैं ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा ही करो और आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आप 10 साल दवाई लो, 5 साल दवाई लो, और आप फिर कहो कि सर मैं ठीक नहीं हुआ, या फिर आप कहीं बार बार ढूंढो। क्योंकि इन 5 सालों में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपकी हेल्थ बद से बदतर हो जाएगी, आप होपलेस हो जाओगे, आपके पैसे जाएंगे, आपके पैसे जाएंगे, आपका टाइम जाएगा, आपकी एनर्जी जाएंगी, आपकी 5 साल वेस्ट होंगे लाइफ के, राइट। तो मैं उन 5 सालों को बचाना चाहता हूँ, मैं उन 10 सालों को बचाना चाहता हूँ, और उन 10 सालों में, उन 5 सालों में आप कुछ टाइम निकालो और अपने
इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझो और ठीक करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, माइंड को समझो, माइंड को डीपली समझो, राइट, और इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। मैं बस यही चाहता हूँ, राइट। तो यही आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई दवाई से मुझे रिलीफ तो मिलता है, राइट। कुछ लोग सोचते हैं और या वो कहते हैं या उनको लगता है कि मुझे दवाई से रिलीफ होता है, राइट। बिल्कुल होता है, लेकिन वो टेम्परेरी है और वो रिलीफ एक ज़बरदस्ती का रिलीफ है, क्योंकि उस रिलीफ में आपको प्रॉब्लम होगी आगे जा कर के। वो रिलीफ क्या है? वो रिलीफ ये है कि वो दवाई जो आपको दी जाती है ना, वो आपके माइंड को डल कर देती है, आपकी लेजीनेस बढ़ जाती है, आप लेज़ी हो जाते हो, नींद आती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी लोगों को होता है, उनका वेट बढ़ जाता है, राइट। तो जो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगता है ना, वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ है वो थोड़ा बहुत जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो टेम्परेरी है, राइट। उससे आप ठीक नहीं होते। जैसे ही आप दवाई लेना बंद करोगे, आपकी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी, आपके थॉट फिर से शुरू हो जाएंगे, आपकी जो सफरिंग है वो फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दवाइयों से बाहर आओ, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो और इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर आ जाओ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। आज एक पेशेंट मुझे मिला था, आज उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ठीक होना है सर, और मतलब मैं कंगाल हो चुका हूँ दवाइयाँ खा खा करके। उन्होंने कहा कि मैं कंगाल हो चुका हूँ दवाइयाँ खा करके, मैं 3 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट कर रहा हूँ और मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ 3 साल से और मैं कंगाल हो चुका हूँ। वो एक इलेक्ट्रीशियन है, राइट। तो मुझे लगा कि मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मुझे लगा, क्योंकि मुझे अंदर से आया कि यार और लोगों को अवेयर करा जाना चाहिए, और लोगों को बताया जाना चाहिए कि दवाइयों से बचना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि दवाइयों से बचना है? क्योंकि दवाइयों से ठीक नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे वेस्ट करो, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेकार कर दो, मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाओ,